न्यूज स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। दबंगों ने प्रेग्नेंट बेटी और उसके ही पिता को पहुंचाया अस्पताल। पूरा मामला जबलपुर के गोहलपुर थाने के पास का बताया जा रहा है। अपने पूरे परिवार के साथ चौपाटी में खाना खाने पहुंचे परिवार को दबंगों ने बेरहमी से पिता वहीं प्रेग्नेंट बेटी को भी पीट डाला, जिससे बेटी एल्गिन हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन पुलिस द्वारा मुलायजा न किए जाने पर एल्गिन अस्पताल परिसर में ही महिला तड़पती रही, लेकिन अस्पताल परिसर ने शुद्ध नहीं ली। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही ऐसे हाल हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो भगवान ही मालिक है। वही प्राइवेट हॉस्पिटलों का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से संचालित हो गए। संबंधित स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी लेने पर मीडिया को भी नहीं बता रहे कि कितने अस्पताल संचालित फिर से कर दिए गए हैं। ये सोच नहीं है। और अगर बात करें कि प्रेग्नेंट बेटी का पिता जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वह भी आईसीयू में है, इसमें तो सारा लापरवाही अस्पताल प्रशासन की ही देखी जा सकती है। ये कहना पीड़ित परिवार का है। वहीं पुलिस के नहीं आने पर बिना रिपोर्ट लिखा किसी डॉक्टर ने यह भी नहीं सोचा कि प्रेग्नेंट बेटी को एक बेड भी दे दिया जाए। बड़ी ही शर्मनाक बात है। और ट्रीटमेंट पुलिस के आने के बाद ही प्रेग्नेंट बेटी का इलाज किया गया। इस तरीके की लचर व्यवस्था से आम जनता का तो भगवान ही मालिक है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी अपनी सफाई देते नजर आए। सरकारी अस्पताल के ये हाल हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो क्या हो सकेगा। ये देखने योग्य होगा। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह बुशेल की रिपोर्ट। हाँ बताइए। जी बताएं क्या होगा। मेरा नाम आशिया अंसारी है। कल रात को 9 बजे करीब मैं अपने परिवार के साथ दोस्त पर चौपाटी गई हुई थी। बच्चों के साथ घूमने के लिए गई। फिर वहाँ से रिटर्न हो रही थी 10:30 के करीब। फिर जिसके सामने वाला हमारे यहाँ पे ऐसे ही बहुत समय से विवाद चल रहा, गाली गुफ्तारी के पीछे हम लोग वहाँ से निकले तो वो हमसे झगड़े की मूड में रहा। उसने बोला चल तू घर चल। मेरे दामाद को ऐडने लगा, बोलता तू चल घर, तेरे को मारूंगा मैं। और यही सब गाली गुफ्तारी के बाद उन्होंने बोला कि क्यों मारेगा, तू क्यों मारेगा, तेरे को बोले रहे हमने क्या। तो बोलने लगा हाँ तेरे को मारेंगे, और मारने लगा उसको, दामाद को मारने लगा। मेरी बेटिया उनके पीछे दौड़ी बीच बचाव करने के लिए, तो बेटिया को भी मारा गया। पूरी उनकी चारों लड़कियों ने मारा। और उनके भांजा, उनका लड़का है जो जुनेद, उनने मारा। और क्या उसे मुबारक उस बबलू ने मारा बच्ची को। और बिटिया के पेट में लात मारी उसकी लड़की सहरवानो और शिफा। बिटिया को बहुत तकलीफ है। और मेरे हस्बैंड को मारा उन जुनेद ने और बबलू ने। मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस वाले समझ रहे ना कुछ। मेरी बिटिया प्रेगनेंट है 2 मंथ, उसको मारा गया। वो बच्ची भर्ती है अभी एल्गिन हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड भी आईसीयू में भर्ती हैं। और मैं आईसीयू में कहीं बच्ची के पास आ रही हूँ, कभी वहाँ चले जा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, इसमें क्या करा पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि आपकी नहीं हॉस्पिटल से ही कार्रवाई होगी। जो मुजरिम है उनकी एफआईआर दर्ज कर ली है। मेरे जो दामाद उनके ऊपर केस लगा दिए हैं, ऊट पटांग केस लगा दिए उनकी लड़कियों, उनकी बहू लोग, उनकी वाइफ ने। क्या चाह रहे हो आप इसमें, क्या चाह रहे हो आप? रोको यार। महिला आई थी और बेड नहीं मिलने के कारण वो नीचे तड़प गई थी। उसके को बेड क्यों नहीं दिया गया और क्या कारण था कि एक महिला को आज एल्गिन अस्पताल लाया गया था। ये बताया जा रहा है कि आसपास से उसकी कोई लड़ाई हो गई थी और उसको कुछ गर्भ था और उसको चोट भी लगी थी लड़ाई के दौरान। उसे एल्गिन अस्पताल लाया गया था। कैजुअल्टी में उस महिला को बेंच पर बैठाया गया था, लेकिन शायद दर्द उसको ज़्यादा था तो वो महिला बेंच पर लेट गई, फिर नीचे लेट गई। और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है भर्ती होने की, सबसे पहले कैजुअल्टी में देखा जाता है। यदि भर्ती लायक है तो फिर उसे भर्ती किया जाता है। तो इसी दौरान उस महिला को कैजुअल्टी के सामने ज़मीन पर लेट गई थी। मुझे जैसे ही खबर मिली, अस्पताल प्रशासन को हमने निर्देशित किया। उसे तुरंत बिस्तर भी मिल गया था, उसका इलाज भी शुरू हो गया था। और मैंने अभी शाम को भी बात की थी आरएमओ से, तो महिला की स्थिति ठीक है। बहुत गंभीर चोट ऐसी उसको नहीं है जिससे उसको जीवन का कोई नुकसान हो।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज़ स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।